कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर 16वें माले पर खड़े होकर धरती पर खड़े हुए अपने वर्कर को बुलाने का प्रयास कर रहे थे। ऊपर से आवाज किए, लेकिन चारों दिशाओं में बहुत ध्वनि हो रही थी, इसलिए जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति सुन नहीं पाया। तो सुपरवाइजर अपने विचार करने लगे कि अगर मैं उनको संकेत करना चाहता हूं तो सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा। तो उनको एक आइडिया लगा और उन्होंने अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, ठीक वहीं स्थान पर फेंक दिया जहां उनके वर्कर नीचे खड़े थे। 100 रुपये का नोट ठीक उस वर्कर के बगल में आके गिरा। वर्कर ने ऊपर देखा तक नहीं, देखा 100 का नोट गिरा, उठा के रख लिया जेब में और अपना काम करते रहा। तो सुपरवाइजर को लगा कि लगता है 100 का नोट कम पड़ेगा, इसको संकेत करूंगा 500 का नोट डालकर। तो 500 का नोट डाला, वर्कर के बगल में गिरा। वो मजदूर उसको उठाता है, सीधा जेब में रखता है, काम करता रहा, ऊपर नहीं देखा। तो ये सोचने लगे, अरे बड़ा बदतमीज है, कहाँ से धन गिर रहा है वो देखने के लिए भी इसके पास धीरज नहीं और चुपचाप काम करते चला जा रहा है। अब इसको सबक सिखाता हूँ। अपने हाथ में छोटा सा कंकड़ लिया, उठा के दे मारा, सीधा पत्थर आके उस मजदूर के हेलमेट पे गिरा और धम करके आवाज किया। तब क्रोधावेश में आके वर्कर ऊपर देखता है, बोलता है, अरे कौन है वो जो मुझे मारने का दुस्साहस कर रहा है। हम सभी के जीवन में भी जब भगवान हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं तो हम लोगों के अंदर इतनी न्यूनतम भावना नहीं होती कि हम ऊपर देखकर कृतज्ञता व्यक्त करें, हे प्रभु आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, हम लोग लेते चले जाते हैं, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी धीरज के साथ मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो समस्याओं का एक कंकड़ भी लग जाए तो हम तुरंत ऊपर देखकर कहने लगते, अरे कौन है वो बदतमीज जो हमें समस्या दे रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कृतज्ञता के भावना के साथ भगवान का भजन करें। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्नृभिर कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर, वास्तव में जब कृतज्ञता पूर्वक हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, उस कृतज्ञता और सरलता की भावना से भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। कृतज्ञ कोनो सेवेत, ये कृतज्ञता की भावना वास्तव में भगवत भजन को सार्थक और सफल बनाने में सबसे अधिक सहायक बनती है। आइए हम अपने जीवन में भी केवल समस्या आने पर ऊपर न देखें, नियमित रूप से जो हर प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं उसको भगवत प्रेरित भगवान के कृपा का ही एक लक्षण मानते हुए हाथ जोड़कर निरंतर धन्यवाद व्यक्त करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इसे कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान की शक्ति, हरे सर्वाकर्षक कृष्ण, आनंद के भंडार राम, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए।